सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको प्राणायाम का विशेष प्रभाव ज्योतिष से संबंधित बतलाने जा रहा हूँ। प्राणायाम के अन्य प्रभाव तो मैं बताते आया हूँ। प्राणायाम के द्वारा ज्योतिषी निदान भी किया जा सकता है। यह आपको सुनकर बहुत अचंभा लगेगा, लेकिन यह सत्य है। ज्योतिष में जो ग्रहों के निदान बताए जाते हैं, जो ग्रह दोष होते हैं, जैसे कि 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, इन सब में कुछ न कुछ दोष आते हैं। हमारे जो भाव होते हैं, राशियां होती है, 12 राशियां होती हैं, उनमें कुछ न कुछ दिक्कत होती है। तो उन राशियों से संबंधित और उन ग्रहों से संबंधित जो दोष आते हैं, उसका ज्योतिषाचार्य तो निदान बताते हैं, परंतु आपको जानकर अचंभा लगेगा कि उसका हम प्राणायाम के द्वारा भी निदान कर सकते हैं। तो जो योगी लोग हैं, वे प्राणायाम के द्वारा ही उसका निदान करते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में, आज उदाहरण के लिए मैं सूर्य को ले रहा हूँ, यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। राशियों में सिंह राशि जो है वो सूर्य का माना जाता है। सूर्य उसका स्वामी होता है, सिंह राशि का। अर्थात अगर भावों में देखा जाए तो 5वां भाव जो होता है, 5वां खाना जो होगा वह सिंह राशि का होता है। जो कुंडली पे आप देखेंगे तो जो 5 लिखा रहता है उसमें, तो वह जो सिंह राशि का होता है। अब वहाँ राशि कैसे निर्धारित होगी? तो वहाँ चंद्रमा अगर बैठ गए हैं 5वें पर, तो होगा कि आप सिंह राशि के हैं। तो जिनका यह कमजोर हो जाता है, सूर्य जब तुला राशि में होता है, तो यदि वह 10 डिग्री का है तो उसे नीच का मानते हैं। तो वैसी स्थिति में यह निर्बल होता है और विपरीत फल देता है, कमज़ोर स्थिति होती है। या फिर अगर यह शत्रु के भाव में बैठा है, शत्रु ग्रह के भाव में बैठा है, तो वहाँ भी यह नीच फल देगा। जैसे यदि यह बैठा है, अगर बुध के साथ बैठा है तो भी उतना अच्छा फल नहीं देगा, शुक्र के साथ बैठा है तो उतना अच्छा फल नहीं देगा। यदि पाप ग्रह की इस पर दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, या उनके साथ बैठा है, तो भी उतना अच्छा फल नहीं देता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस निर्बल स्थिति में क्या होगा कि आपकी स्नायु ताकत घट जाती है, आपका आरोग्य घट जाता है, आदमी का आत्मबल कम हो जाता है, क्योंकि यह आत्मा का कारक होता है। तो इसे ठीक करने के लिए ही यह आदित्य प्राणायाम है, जिसे अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सूर्य जिनका कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारे उसमें दोष आ जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से, जैसे कि उसकी पाचन शक्ति कम हो जाती है, उसमें शौर्य कम हो जाता है, कायरता आ जाती है, अपने हक के लिए नहीं लड़ पाता है, महत्वाकांक्षा घट जाती है, वह कुछ समाज में विशेष स्थान हासिल नहीं करना चाहता है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसके हृदय कमज़ोर हो जाते हैं,
और आँखों में भी दिक्कत आती है। विशेषकर दाईं आँख जो है वो सूर्य का कारक माना जाता है, बाईं आँख चंद्रमा का कारक माना जाता है। तो इस तरह से बहुत दोष हो जाते हैं। पेट जो है वह सिंह राशि का मुख्य कारक है, यानी पेट में दिक्कत आ जाती है, उदर संबंधित समस्या होती है और संतान संबंधित भी समस्या हो जाती है, कामेच्छा भी घट जाती है और समाज में पद प्रतिष्ठा नहीं रहती, व्यक्ति का महत्व नहीं रहता, कोई सम्मान नहीं करता, कहीं मंच नहीं दिया जाता बोलने के लिए, कहीं स्वागत नहीं होता, यानी वो इसी तरह से बहुत साधारण सा जीवन जी के गुजार देता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए ज्योतिषी निदान है। ज्योतिषाचार्य बतलाते हैं कि माणिक्य धारण करना चाहिए स्वर्ण में, या स्वर्ण और तांबा मिश्रित, जिसमें 75% स्वर्ण हो और 25% तांबा हो। तो इस तरह से जो निदान किया जाता है और कम से कम 5.25 रत्ती, बाकी तो उसमें कितना कमज़ोर है उसके हिसाब से उसकी रत्ती बढ़ाई जाती है। या तो ज्योतिष निदान, लेकिन हम प्राणायाम से कैसे दूर कर सकते हैं बिना इन झंझटों के और बिना इन खर्चों के? हम अपने को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारे पेट कैसे ठीक हो जाएंगे, हमारी हड्डियां कैसे मजबूत हो जाएंगे, हमारा हृदय कैसे मजबूत हो जाएगा, समाज में हमारी स्थिति कैसे मजबूत हो जाएगी, हमारी आवाज़ कैसे दमदार हो जाएगी? तो इसको हम प्राणायाम के जरिए भी ठीक कर सकते हैं। योग में इसका ज्योतिषी निदान जो है होता है वह तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसका योग के जरिए भी निदान हो जाता है। ऐसे आप माणिक खरीदने जाएंगे तो 14,000, 18,000, 20,000 ऐसे रुपये लग जाएंगे। सोना भी 5-7 हज़ार रुपये का लग जाएगा, चाहे आप लॉकेट बनाएं, चाहे आप माला बनवाएं, चाहे ब्रेसलेट बनवाएं या अंगूठी बनवाएं। तो सभी के लिए वह संभव नहीं है। जिसके पास धन कम है उसके लिए क्या है? उसके लिए योग है। योग के जरिए वह ठीक कर सकता है और गारंटी से ठीक कर सकता है। तो आज मैं आपको उस योग को बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए हम इस सूर्य का जो कुंडली में जो दोष आया है उसको हम दूर कर सकते हैं। वैसे वनस्पतियों के द्वारा भी दूर किया जाता है। जैसे मदार जो है, ये आयुर्वेद में बताया गया है कि मदार की जड़ यदि हम ले लें और उसको भी अपने शरीर से बांध लें लाल रंग के वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में, या उसको किसी भी चीज़ में बांध लें, जैसे तावीज़ वगैरह के लिए भी मिलते हैं, उसमें बांध लें, अपने शरीर से रखें। तो मदार में भी वो ताकत होती है। मदार काफ़ी गर्म होता है, उष्ण होता है बहुत, वो एक तरह का विष होता है मदार। तो वह उसमें एक क्वालिटी होती है कि आपके शरीर में उष्णता बढ़ा दे, यानी सूर्य को बढ़ा दे, सूर्य को बढ़ा दे। और इससे क्या है कि आपकी शरीर में गर्मी आ जाएगी। जिसके शरीर में गर्मी घट जाती है वह बहुत आलसी हो जाता है और वह कर्मठ नहीं होता, उतना कर्म नहीं कर पाता, बहुत जल्दी थक जाता है। तो सूर्य कमज़ोर होने से ये समस्या आती है कि व्यक्ति थोड़ा कम काम कर पाता है, बहुत जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उस काम को नहीं कर पाता है। तो यह दोष दूर हो जाएगा। और जो कर्म नहीं करता, आप जानते हैं समाज में उसका क्या स्थान रहेगा। जो कर्म ही नहीं कर पाएगा तो उसे न कोई पद मिलेगा, न प्रतिष्ठा मिलेगी, न कुछ। उसके पास धन वैभव कब कम होंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। तो सूर्य दोष को दूर करने के लिए पहले आपको मैं मुद्रा बतला दूँ। योग में इसके लिए मुद्रा है तो सूर्य मुद्रा कहते हैं। यह जो अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली को या जो अंगूठा है इससे स्पर्श करा दें।
ये सूर्य मुद्रा है, यह उस दोष को दूर करता है। इसके बाद आपको आदित्य प्राणायाम करना है। आदित्य प्राणायाम दोष को दूर करेगा। 50% यह दूर करेगा और 50% आदित्य प्राणायाम आपको दूर करेगा। अब आदित्य प्राणायाम भी जो करने हैं वो किस ढंग से करने हैं वह भी मैं समझाता हूँ, क्योंकि किसी भी प्राणायाम को हम जब करते हैं तो बहुत वो सूक्ष्म होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए और बीज के साथ होना चाहिए, यानी मंत्र के साथ होना चाहिए। तब जो है उसका पूरा प्रभाव देखने में आता है और धारणा के साथ होना चाहिए। तो पहले तो आप ये मुद्रा समझ गए। अब किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन। तो इन ध्यान आसन में से किसी भी एक आसन पर बैठ सकते हैं। और इसके लिए अतिरिक्त जो एक आसन का प्रयोग किया जाता है योग में, इसको दूर करने के लिए, उसको सिंहासन कहते हैं। और एक और जो मुद्रा है, या तो आपको मैंने बता दिया सूर्य मुद्रा है, एक और है जिसको सिंह क्रांत मुद्रा कहते हैं। तो उस मुद्रा का भी प्रयोग करने से सूर्य दोष कम होते हैं। तो आप उस मुद्रा को भी करेंगे, सिंह क्रांत मुद्रा को, और यह जो सूर्य मुद्रा है इसको भी करेंगे, और जो सिंहासन है उसको भी करेंगे। और आपको मैं ये प्राणायाम बताता हूँ। योग की ये सब जो है उपचार हैं सूर्य जो कमज़ोर हो चुका है उसको मजबूत करने के लिए। तो मैं पहले आपको सिंह आसन बतला दे रहा हूँ। तो सिंह आसन करने में बहुत आसान है। आप एड़ी के ऊपर बैठ जाए, दोनों हाथों को इस तरह से, एक जैसे शेर का जबड़ा होता है उस तरह से जबड़ा बना लें और आगे बढ़ें और जीभ को बाहर निकाल लें और बुलंद आवाज़ करें। इस तरह से 11 बार आप करेंगे। सिंह क्रांत मुद्रा भी जो है वो इसी पोजीशन पर है। उसमें आपको सिर्फ ऐसे करना होता है और जीभ निकालनी होती है। ये सिंह क्रांत मुद्रा है। अब इसके बाद मैं आपको आदित्य प्राणायाम बतलाने जा रहा हूं। तो इस सूर्य मुद्रा को लगा लिए, इसके बाद बाईं नाक को बंद कर देंगे। आप इसमें रुई भी ठूस सकते हैं, रुई ठूस करके इसको बंद कर देना है। और एक चीज और बता दूं मैं यहाँ कि सूर्य नमस्कार भी, इसमें कई आसन आते हैं, तो सूर्य नमस्कार भी आप कर लेंगे। सूर्य नमस्कार का अलग से मेरे पास अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार में भी 2 तरह के सूर्य नमस्कार होते हैं, एक सामान्य सूर्य नमस्कार, एक विशेष सूर्य नमस्कार। यहाँ पर उसके लिए मैं समय नहीं देना चाह रहा, क्योंकि उसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा और वो काफ़ी लंबा भी है। तो आप सूर्य नमस्कार जा कर के सर्च कर लें प्लेलिस्ट में, तो सूर्य नमस्कार आपको मिल जाएगा। और तो सूर्य नमस्कार में भी विशेष वाला सूर्य नमस्कार जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ जो बताने आपको जा रहा हूँ वह इस मुद्रा को लगा लिए। इसके बाद आदित्य प्राणायाम बतलाने जा रहा हूँ। हालांकि आदित्य प्राणायाम के भी वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग बताऊँगा, क्योंकि प्राणायाम को यहाँ पर बीज के साथ में बतलाने जा रहा हूँ। तो इसमें
रुई डाल के बंद कर लेंगे और इस उंगली से भी इसको बंद कर सकते हैं। जब इस उंगली से बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक ही हाथ में आपके सूर्य मुद्रा बनेगी। अगर रुई से बंद कर लेंगे तो आप दोनों हाथों में बना सकते हैं। यह पोजीशन आपकी एकदम सीधी रहेगी, सीधा बैठेंगे और किसी भी एक ध्यान आसन में जो मैंने बताया उसमें बैठ जाएंगे और सांस जो है झटके से लेंगे, छोड़ेंगे और लंबी लेंगे और लंबी छोड़ेंगे। तो अभी तो मेरे पास रुई मैंने नहीं ठूसा है, मैं आपको इसी तरह करके बता रहा हूँ। इस तरह से कर लिए। अब दाईं नाक से सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। अब यह जो सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो ये काफ़ी शक्तिशाली है। तेजी से लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे, जोर से लेते हैं, जोर से छोड़ते हैं। इसके साथ आपको जो है श्वास प्रश्वास पर आपको ध्यान देना है और विशेष इस पर यह है कि आपको नाभि पर ध्यान देना है। यानी जब आप सांस छोड़ते हैं तो नाभि आपके पीछे चली जानी चाहिए, अधिक से अधिक नाभि पीछे जानी चाहिए। नाभि का जो क्षेत्र है ये पीछे जाना चाहिए। देखिए, जब सांस भरते हैं तो ये आगे आ जाना चाहिए। इस तरीके से ये चलेगा। यह जो है ये सूर्य केंद्र कहलाता है। जो नाभि हम लोग कहा है यह सूर्य केंद्र कहा जाता है योग में। तो यह सूर्य दोषों को दूर करता है। तो अधिक से अधिक छोड़ेंगे और लेंगे और ऐसा 108 बार करेंगे। हो सकता है आपके पास इतनी शक्ति नहीं हो कि 108 बार कर सकें। आप शुरुआत में 20 बार कीजिए, 25 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे क्रम से बढ़ाते बढ़ाते आपकी इससे शक्ति बढ़ेगी। आप करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि इसका नाम ही सूर्य है। तो यह जो सूर्य प्राणायाम है, आदित्य प्राणायाम है, यह आपको बढ़ाता चला जाएगा और ऐसी स्थिति में ला देगा कि आप 108 बार तक कर पाएंगे। तो जिनका ये गड़बड़ होता है सूर्य, तो उसमें क्या होता है, कमज़ोर जिनका होता है उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो रहता है। आप देखेंगे अधिकतर लो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं। जिनका सूर्य खराब होगा लो ब्लड प्रेशर के मरीज हो। जिनका लो ब्लड प्रेशर है इसका मतलब समझ लीजिए कि इनका कुंडली में इनका सूर्य खराब पोजीशन पर है, या अभी जो महादशा चल रही है इनकी अभी इस वक्त खराब हो चुकी है, या तो अस्थायी रूप से खराब है। अगर जन्म कुंडली के शुरुआत में ये खराब है तो उसमें ज़्यादा कभी कभी महादशा बदलेगी, अंतरदशा बदलेगी तो उसमें थोड़ा ठीक भी हो जाएंगे। और अगर ठीक भी है शुरुआत में तो महादशा अंतरदशा बदलती है तो उसमें खराब भी हो जाता है। तो इतना जरूर है कि जब भी ब्लड प्रेशर लो होगा, इसका मतलब है कि सूर्य जो है वो बिगड़ी हुई स्थिति में है। इसके कारण ही जो है उसमें आलस्य है, इसके कारण ही उसमें ब्लड प्रेशर लो है। तो लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये होता है, तो उनको अपना सूर्य सही कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आप वह करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या करना है कि आपको नाभि पर ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, आपको जो जलता हुआ सूर्य है, यानी उगता हुआ जो सूर्य होता है जो चमक रहा है, आपको उसी की कल्पना करनी है, यानी आपको धारणा उसकी करनी है। उगते हुए सूर्य को धारणा करने के लिए क्या है कि आप सूर्य को देख लें एक बार अच्छा से, बहुत गौर से देखें। जब आप देखेंगे कि आपकी आदत हो जाएगी, क्रमशः कुछ दिनों तक देखेंगे लगातार। यह भी एक बहुत ज़रूरी है, यह भी योग की प्रक्रिया है, इसको त्राटक कहते हैं। तो यह भी सूर्य, कमज़ोर सूर्य को ठीक करने काम आता है। तो आप त्राटक करें, सूर्य है उसको देखें, उगते हुए सूर्य को देखें, और ऐसा आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। जब सूर्य उग रहे हों 5 मिनट के बाद जब ज़्यादा गर्मी आ जाए तो आप देखना छोड़ दें। जब सूर्य डूब रहे हों तब भी आप त्राटक कर सकते हैं। तो उस त्राटक के माध्यम से आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। जब आप त्राटक करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे सूर्य की जो छवि है आपके दिमाग में कैद होने लगेगी। अब उसका यहाँ पर प्रयोग होगा इस प्राणायाम में। तो आप उसकी धारणा करें, सूर्य की, उस जलते हुए सूर्य की, उगते हुए सूर्य की धारणा करें, लाल सूर्य की धारणा करें,
और उसके बाद इस प्राणायाम को करेंगे, यानी आदित्य प्राणायाम को करेंगे। ऐसे जैसे मैंने अभी बताया ऐसे करेंगे और मन में उसकी धारणा करेंगे। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, तो यह मैं बता रहा था कि आपको इस आदित्य प्राणायाम के साथ जो है सूर्य का मंत्र आपको जपना होता है। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। और यह जो है आप एक सांस में ही बोलेंगे, और सांस जितनी लंबी आप छोड़ते हैं और जितनी लंबी भरते हैं उतनी लंबी बोलेंगे, और मन ही मन बोलेंगे, यानी मानसिक जाप होगा। मानसिक जाप का महत्व ज़्यादा होता है वाचिक जाप से, यानी जो आप बोलते हैं उससे ज़्यादा महत्व होता है मानसिक जाप का, ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आपको मन ही मन बोलना है। तो सूर्य मुद्रा आप लगा लिए, किसी भी ध्यान आसन पर बैठ गए और आदित्य प्राणायाम कर रहे हैं। नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाना है, सूर्य केंद्र को अधिक से अधिक आपको पीछे ले जाना है और अधिक से अधिक आगे लाना है जब सांस भरते हैं तो, और जलते हुए सूर्य का ध्यान करना है और इस मंत्र का जाप करना है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। देखिए सांस जितने तेज में छोड़ रहा हूँ इतनी ही तेजी में आपको उसको जप देना है। यदि इतनी तेजी में नहीं जप पाते हैं तो आप इसको तोड़ करके भी कर सकते हैं, यानी आधे मंत्र जो है छोड़ने में और आधे लेने में, आधे पूरक में आधे रेचक में, ये आप कर सकते हैं। इस आदित्य प्राणायाम में आपको कुंभक नहीं किया जाता, कुंभक करने की जरूरत नहीं है। आप तेज से सांस लेते हैं, तेज से सांस छोड़ते हैं, तो आधे आप लेने में आधे छोड़ने में आप कर सकते हैं। आप जितना लंबा छोड़ेंगे उतना ही लंबा जाप होना चाहिए, यानी मंत्र जाप उतना ही लंबा होना चाहिए, ये ध्यान रहे। इस चीज़ का पालन आपको करना है। तो योग में इतना ही। सूर्य नमस्कार है, सूर्य त्राटक है, सिंक्रांत मुद्रा है, सूर्य मुद्रा है, सिंहासन है और ये आदित्य प्राणायाम है। इतना से आपके जो सूर्य दोष हैं कुंडली में वे दूर हो जाएंगे। तो आज इतना ही। ओम।